Hello, my dear learners. Welcome to your EVS class. In this class, my dear learners, we are going to start chapter number 5 of your EVS book. So, the name of the chapter is Nature Architect. So that means nature architect. Nature means हमारा जो नेचर आसपास का सराउंडिंग. आर्किटेक्ट मीन्स कैसे नेचर को बनाया गया है, इतना खूबसूरत है ना. देख लो ना हमारा नेचर कितना खूबसूरत है, जिसमें हमारे ये प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये सब आ जाते हैं और ये नेचर को कितना खूबसूरत बना देते हैं, है ना. तो मतलब ये चैप्टर में हम कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं नेचर से रिलेटेड, है ना. हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग, ये सबसे चीजें रिलेटेड होगी. क्लियर. सो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की. सबसे पहले क्या लिखा है? संडे फन डे. संडे कैसा है? फन डे है. संडे को हम क्या कहें? संडे इज अ फन डे. ओके, ये कह सकते हैं बिल्कुल. सो इट वॉज अ संडे एंड द मॉर्निंग वॉज वेरी प्लीजेंट. कैसा दिन था? संडे का दिन था और मॉर्निंग बड़ा प्लीजेंट था, बड़ा अच्छा था. सो प्रणव वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स विद हिज फादर कमलेश. वो अपने पापा के साथ वॉकिंग कर रहा था, जा रहा था. The chirping of many birds was heard from the bushes. और वहाँ पे उनको बर्ड्स की चहचहाट सुनाई दे रही थी, उनकी आवाजें, उनका सिंगिंग, है ना. नेक्स्ट, प्रणव was very excited because he always enjoy exploring and learning new things. और प्रणव हमेशा बड़ा एक्साइटेड रहता था. उनको ये सब चीजें ना, नेचर को एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है. जैसे सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज होती है, तो प्रणव की जो हॉबी थी वो नेचर को एक्सप्लोर करना थी. उसको बड़ा अच्छा लगता था ये छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, देखना, उनके बारे में समझना, पढ़ना. ठीक है. सो प्रणव क्या कहते हैं? प्रणव क्यूरियसली आस्क हिज फादर, पापा वेयर डू बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव? पापा, ये बर्ड्स एनिमल्स कहाँ रहते हैं? डू दे ऑल्सो हैव होम? क्या उनके भी हमारी तरह घर है? जैसे हम लोग तो अपने घर में रह लेते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं? तो उसके फादर अब उसको बताएंगे एक एक चीज की, कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, क्या है. ठीक है. His father smiled and replied, yes, animals and small creatures makes their own houses. वो लोग अपना घर बनाते हैं. प्रणव कहता है, प्रणव thought and said, प्रणव ने सोचा और कहा, yes, but do they uses brick, wood and cement to build houses like we do? क्या प्रणव भी हमारी क्या ये जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये भी हमारी तरह ऐसे घर बनाते हैं पूरे ब्रिक के, है ना, पूरे सीमेंटेड के, पूरे वुड के, ऐसे बनाते हैं? तो फादर कहते हैं, नो, दे यूज वट एवर मटीरियल्स दे फाइंड अराउंड टू बिल्ड देयर हाउसेस. और उसके फादर कहते हैं, नहीं, वो हमारी तरह जैसे हम लोग अपने घर बनाते हैं मजबूत एकदम सीमेंट के, कंक्रीट के, है ना. बहुत टाइम लगता है हमारे घर बनने में, पर ये इनका भी टाइम लगता है. बट ये लोग जो भी इनके आसपास सराउंडिंग चीजें होती थी ना, उनसे वो बनाया करते थे. So वो कहता है, come let's walk around the fields and see which creatures build their houses and how. अब उसके पापा कहते हैं, चलो मेरे साथ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे एनिमल्स अपने घर को बनाया करते हैं. प्रणव कहता है, Pranav and his father researched near on the old khejri tree. There is a spider was sitting in his web. वहाँ पे एक खेजरी ट्री था और उसमें एक स्पाइडर वहाँ पे बैठी हुई थी, बैठे थे. ठीक है. As soon as the Pranav saw it, he said in surprise. उसने स्पाइडर को देखा और बड़े सरप्राइजली बोला, पापा व्हाट इज द शाइनिंग थ्रेड? ये जो शाइनिंग थ्रेड है, मतलब जो स्पाइडर का जो वेब है, ये क्या है पापा? एंड हाउ डू हैव दे मेड? उसने ये वेब कैसे बनाया? फादर कहते हैं, सन, दिस इज स्पाइडर वेब. ये किसका वेब है? स्पाइडर का वेब है. द स्पाइडर वीवर्स इट बाय मेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम इट्स नो. यहाँ एक थ्रेड से बनता है ये पूरा का पूरा इसका घर. प्रणव कहता है, इट इज अ वेब और अ होम ऑफ फॉर अ स्पाइडर. ये क्या है? इट इज अ वेब, अ होम फॉर स्पाइडर. ये वही है, स्पाइडर का घर है ये. फादर कहते हैं, यस, इट इज नॉट ओनली अ होम फॉर अ स्पाइडर. ये एक घर नहीं है, पर इस वेब से वो इंसेक्ट्स को कैच कर पाता है. मीन्स इसमें इंसेक्ट आके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. तो जब भी इंसेक्ट यहाँ पे आते हैं, ये ट्रैप हो जाते हैं, ये फिर शिकार, एक तरीके से उसका शिकार भी हो जाता है ना. अब यहाँ पे एक्टिविटी में आपके लिए क्या बोला? चिल्ड्रंस, यू शुड ऑल्सो लुक एट अ स्पाइडर वेब अराउंड यू एंड फाइंड आउट व्हाट वेब्स आर मेड ऑफ डिफरेंट स्पाइडर. सो अगर आपके आसपास ऐसे स्पाइडर के वेब आपको देखने के लिए मिले, तो आप इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए कि कौन कौन से है ये. ठीक है. देन अब आप फादर बोलते हैं, फादर कहते हैं, नो, मेनी स्पाइडर्स मेक न्यू वेब फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं है एक बार वेब बन गया तो उनका
बहुत समय तक चलता रहेगा, नहीं, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते हैं. सम स्पाइडर मेक्स राउंड वेब्स एंड सम मेक्स टनल like webs and some makes web with a strange shape. Of course यहाँ पे shapes भी अलग अलग होती है इनके web की. Clear? After going to a little further they stopped near a bushes. There was cocoon hanging from a branches. वहां उनको एक छोटा सा एक हैंग करता हुआ क्या दिखा, कुकून दिखा. यहाँ प्रणव बोलता है सरप्राइजिंग, पापा what is this small silky shell, ये क्या है? I had something or I have seen something like this on the lemon plant at the home too. ये क्या है सिल्की सिल्की टाइप का? तो उसके फादर बताते हैं ये क्या है, ये कैटरपिलर है, लावा स्टेज में है, अब इसमें ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी ये छोटा है, बड़ा होगा तो ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी कैटरपिलर है ये. सो प्रणव कहता है विद सरप्राइज, ओह कितना वंडरफुल चीजें हैं, कैसे ये सारी चीजें चेंज हो रही है ना. सो देख रहे हो ना, ये जो चीजें हमारे नेचर में छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीजें हैं, ये कितनी ब्यूटीफुल है. सो यहाँ पे यही चीज लिखी है, सम बर्ड्स ले देयर एग्स इन अ नेस्ट व्हाइल सम इन द ग्राउंड. कुछ तो हमने पढ़ा है, कुछ बर्ड्स है जो नेस्ट, कुछ बर्ड्स जो है अपना जो एग देते हैं, है ना. कुछ एग्स कहाँ देते हैं, ग्राउंड में देते हैं, कुछ नेस्ट में देते हैं. आ वुड पीकर मेक्स नेस्ट बाय मेकिंग होल्स इन अ ट्री ट्रंक. वो क्या करते हैं, ये देखो ट्री ट्रंक में ऐसे होल कर देते हैं और इसमें जाके अंडे देते हैं वो, ठीक है. अबाया वीवर्स, एक ये वीवर है, वीवर बर्ड के नाम से जाना करते हैं जिसको अबाया वीवर्स, मेक्स अ ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट बाय इटसेल्फ बाय कलेक्टिंग ग्रासेस लीव्स एंड स्ट्रॉ. अब इनका जो ट्री, इनका जो नेस्ट है वो ग्रासेस, लीव्स, स्ट्रॉ से बनता है. ओके नेक्स्ट, फिर अ सैंड पाइलर, जिसको हम एक सैंड पाइलर, ये भी एक बर्ड है जो नेस्ट बनाता है कहाँ पे, स्मॉल पेबल्स का यूज करके, स्टोन्स का यूज करके, और ग्राउंड पे इनका नेस्ट होता है, जैसे आप इस पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हो. ये सैंड पाइलर्स का है, ठीक है. ये आपके वीवर बर्ड्स का है जो आपके थ्रेड्स वगैरह है ना, आपकी लीव स्ट्रॉ से बनते हैं. एंड ये आपका वुड पीकर का है, ठीक है, जो आपका ट्री ट्रंक में होल करके बनाता है नेस्ट. क्लियर? तो नेस्ट के बारे में भी डन होता है. अब देखते हैं एक्टिविटी फॉर एक्सप्लोरेशन. अब यहाँ पे क्या हम एक्सप्लोर करेंगे. हैव यू ऑल्सो सीन अ बर्ड्स नेस्ट अराउंड योर होम्स और इन द फील्ड. क्या आपने बर्ड नेस्ट देखा है अपने आसपास, अपने घरों के आसपास, ठीक है. डू ऑल द बर्ड्स मेक अ सिमिलर नेस्ट. क्या सब एक जैसा नेस्ट बनाते हैं. ऑब्जर्व बर्ड्स नेस्ट अराउंड योर स्कूल, हाउसेस और इन द फील्ड्स एंड कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ठीक है. सो राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल बिलो, ठीक है. जैसे इस टेबल में क्या बोला है आपसे, बर्ड्स का नेम यहाँ पे लिख लीजिए. फिर हाउ नेस्ट इनका नेस्ट किससे बना हुआ है, जैसे अभी हमने पढ़ा कुछ नेस्ट है जो आपके स्ट्रॉ से बन रहे हैं, कुछ ऐसे है जो आपके पेबल से बन रहे हैं. फिर उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, फिर वो नेस्ट कहाँ बनाते हैं, ग्राउंड में बनाते हैं, ट्री में बनाते हैं, होल में बनाते हैं, नेस्ट में मतलब उनका घर कहाँ होता है, आप देख पाएंगे, ठीक है. आगे मूव ऑन होते हैं. हैव यू एवर सीन एंट हिल. चींटियों का घर देखा है, चींटियों का ऐसा हिल देखा है, देखा है, बिल्कुल देखा है हमने. सो ant makes holes in the soils and live in them where they can store food and eggs. Of course यहाँ पे वो रहती हैं मजे से चींटियां. And he look simple from outside but they are divided into many branches. देखो ऊपर से तो बड़ा सिंपल सा ऐसे खोल सा दिखेगा, नीचे उसने पूरा चैनल बना रखा होता है जिसमें वो अलग अलग चीजें स्टोर करके रखती है. जैसे हमारा घर दूर से दिखने में बड़ा इतना छोटा सा दिखेगा, घर के अंदर जाते हो तो पता लगता है अच्छा इतना बड़ा घर है, ऐसे ही एंट का होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको यही लिखा गया. अब यहाँ पे आपसे पूछा विच एनिमल्स हाउसेस हैव यू बीन सीन दैट आर लाइक. आपने कौन कौन से हाउसेस देखे हैं, किस किस के घर देखे हैं, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है. अब लिखा इन दिस लेसन वी हैव लर्न द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स मेक्स हाउसेस ऑफ द डिफरेंट शेप्स. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग इंसेक्ट्स अलग अलग टाइप के हाउसेस बनाते हैं, रहते हैं उसमें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाउसेस देख लीजिए, सबके लिखे हैं. बर्ड्स जैसे नेस्ट में रहते हैं, एंट अपनी एंट हिल्स में रहती है, कुकून्स अपने ट्रांसफॉर्म होते हैं बटरफ्लाई में, स्पाइडर्स वेब में रहते हैं, ये सब हमने देखा. अब ये एक प्रोजेक्ट वर्क आपके लिए दे रखा है. क्या करना है इसमें, आपने यहाँ पे नेम्स ऑफ एनिमल्स लिखने हैं, फिर नेस्ट लिखना है, उसका घर लिखना है कि कौन कौन घर में रहता है, कौन कौन डेन में रहते हैं, कौन कौन कहाँ उनके घर है, दैट्स वो आपने यहाँ पे फिल करना है. अब आते हैं रोल ऑफ क्रिएचर्स. जो क्या है इन छोटे छोटे क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, इनके रोल क्या है. सो इन दिस लेसन वी हैव लर्नड इंसेक्ट्स
रेप्टाइल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सभी बड़े इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल, हम ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ स्टोरी, थोड़ा स्टोरी से चलिए जानते हैं। जैसे इससे पहले हमने स्टोरी पढ़ी फादर और उसके सन की, जिसने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करा है कैसे हर एनिमल अलग अलग जगह पे रहते हैं, है ना, कौन सी बर्ड्स कहाँ पे घर बनाती है, एंट हिल क्या है, ठीक है, फिर आपका ये वेब कैसे बनता है स्पाइडर्स का, ये सब चीजें। आगे क्या लिखा है? लिखा है आपके लिए, देयर आर अ स्मॉल फॉरेस्ट एंड द पॉन्ड नियर द नोहर विलेज, एक विलेज है उसमें, वहां स्मॉल फॉरेस्ट एंड पॉन्ड था। इन द फॉरेस्ट लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, टॉर्टॉइस एंड मेनी अदर एनिमल्स लिव। उस वहां पे फॉरेस्ट में ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। अ क्रोकोडाइल नेम, the crocodile name of that crocodile is माकारा, ओके, ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। उस क्रोकोडाइल जो था वो भी वहीं पे उनके साथ रहता था। ही वॉज वेरी पावरफुल एंड वॉज द लीडर ऑफ रेप्टाइल्स, वो सबका लीडर था। ऑल द एनिमल्स ओबे हिम आउट ऑफ फियर, सारे के सारे लोग उससे बड़ा डरा करते थे, ठीक है। वन डे, एक बार वो क्रोकोडाइल जिसका नाम क्या है, मकारा, फेल्ट दैट द टर्टल आर टू वेरी स्लो एंड फुलिश। उनको एक बार लगा कि जो टर्टल है कितना फुलिश है, कितना स्लो है। सो ही ऑर्डर्ड देम टू लीव द फॉरेस्ट एंड स्टॉप देम आफ्टर अटेंडिंग मीटिंग ऑफ रेप्टाइल्स। Then the turtle left the forest. Turtle left कर दिया forest in a few days. Without them, the forest began of smell rotten fruits and dead fishes. Of course, देखिए, of course उस टर्टल को वहां से भगा दिया, बट उनके बाद उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी कि वो जो टर्टल है वो कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो क्या करता था, उसके बगैर वो क्या करता था, पूरा फॉरेस्ट कैसा स्मेल करने लग गया बिल्कुल। सो इन द नेक्स्ट मंथ, अगर हम बात करें नेक्स्ट मंथ, उस क्रोकोडाइल ने क्या किया, जो क्रोकोडाइल जिसका नाम क्या है, मकारा, ड्रोव अवे ऑल द स्नेक्स बाय सेइंग दैट दे लुक्ड वेट एंड अगली। और नेक्स्ट टाइम जैसे टर्टल को निकाला, फिर अगली टाइम स्नेक्स को निकाल दिया वहां फॉरेस्ट से। सो व्हेन द स्नेक्स आर गॉन द नंबर्स ऑफ रैट्स बिगिन इंक्रीज। ऑफ कोर्स जब स्नेक को उस फॉरेस्ट से निकाला तो नंबर ऑफ रैट्स जो थे वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। वन डे फिर जो क्रोकोडाइल ने क्या किया, द मकारा गिव ऑर्डर द इंसेक्ट्स ईटिंग लिजर्ड्स टू लीव द फॉरेस्ट। आफ्टर some time, due to the absence of all these reptiles, the population of rats, so the population of rats, frogs and insects are increased a lot. तो जब उस क्रोकोडाइल ने फॉरेस्ट में से आपने रैट्स को, फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को निकाल दिया था, तो उन्होंने देखा कि मतलब उन रेप्टाइल्स को निकाल दिया था। जैसे आपके कौन कौन से रेप्टाइल, स्नेक्स को निकाल दिया था उन्होंने, ठीक है, और सबसे पहले आपका टर्टल को निकाल दिया था। तो उन्होंने देखा कि ये सबको फॉरेस्ट से निकालने के बाद बहुत सारे रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे रैट्स की पॉपुलेशन, फ्रॉग की, इंसेक्ट्स की, क्योंकि ये दोनों उन सबको खा जाते थे, स्नेक्स वगैरह। अब उनको तो वो निकाल दिया तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। सो ड्यू टू देयर लार्ज नंबर्स एंड द डेथ ऑफ मेनी एनिमल्स, dirt and diseases start spread in the entire forest। फिर क्या होने लग गया कि इसकी वजह से क्या हो गया, अब रैट्स वगैरह होंगे, है ना, और अगर आपके फ्रॉग्स वगैरह या फिर इंसेक्ट्स वगैरह की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मतलब बीमारियां बढ़ जाएगी, है ना, फॉरेस्ट में बीमारियां, डिजीजेस बढ़ने लग गई। सीइंग ऑल दिस, अब इस देखने के बाद उस क्रोकोडाइल ने क्या सोचा, नाउ उसने रियलाइज किया कि द क्रिएचर्स इन द फॉरेस्ट हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस। उसके बाद उसको ये एहसास हुआ कि ये जो क्रिएचर्स जितने भी है इनकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड कॉल ऑल द एनिमल्स बैक। उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज किया और सारे एनिमल्स को वापस बुला लिया। ही अपोलोजाइज्ड टू एवरीवन एंड एक्सेप्ट दैट ऑल द एनिमल्स क्रिएचर्स आर नेसेसरी फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ऑफ कोर्स उसको पता था कि उसको उस मिस्टेक के बाद ये एहसास हो गया कि जितने भी क्रिएचर्स है, जितने भी हमारे ये एनिमल्स, इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये चैप्टर ओवर होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अभी हमने पढ़ा अबाउट नेचर्स के बारे में कि नेचर्स में कौन कौन से एनिमल्स है, बर्ड्स है, कैसे कौन सा बर्ड्स कैसे रहते हैं, कौन सा बर्ड कहाँ पे नेस्ट बनाया करते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब बात करें इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो आइए सबसे पहले आपका क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके एमसीक्यू फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले द सैंड पाइलर्स मेक्स इट्स नेस्ट। सैंड पाइलर्स कहाँ पे नेस्ट बनाता था? ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बनाता था वो, जमीन पे। नेक्स्ट है
Which bird built its nest on the ground and mud and pebbles? कौन mud pebble से बनाता था? आपने पढ़ा था ना, मड पैबल से। देखिए ऊपर जहां पे हमने नेस्ट पढ़े हैं, यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ हमने सारे पढ़े हैं आपके जो पैबल से, स्टोन से आपके यही नेस्ट बनाते हैं, सैंड पाइलर, जिसको हम सैंड पाइलर्स कहते हैं। ओके, सो वी विल mark it like that. Okay, so sand pilers को we can also call teethery. Okay, next है what do cocoons turn into? ये किस में कन्वर्ट होता है? बटरफ्लाइज में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट why और we can call what does a spider use its web for? किसके लिए स्पाइडर अपना वेब का यूज करता है? अपने शिकार के लिए। रहता तो है और शिकार भी करता है। ग्रास और स्ट्रॉ से कौन अपने बनाता है, जो यूज करता है? तो यहाँ पे भी हमने देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर किया इसको कि अपना लीव्स और स्ट्रॉ से कौन बनाता है? आपके बाया वीवर्स बर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने क्लियर कर देना, और ये क्वेश्चन आंसर्स आप अब तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेंगे एंड चैप्टर नंबर 5 आपका डन होता है। चलिए अब हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।